गुड आफ्टरनून। लेक्चर 6 में है, चैप्टर 11 चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। आज 11.4 लास्ट हमने लेक्चर में डिस्कस की थी। काफ़ी कुछ उसकी इंट्रोडक्शन हमने पढ़ी थी। नेचर उसी पे डिपेंड करती है जैसा क्वेश्चन हो सी की, तो हम ये चीज़ें देख रहे थे। बाकी जैसे जैसे आप चलोगे, एक बार छोटा छोटा रिकैप दूं तो ज़रूर नोट कर लो। पार्टिकल जनरल सॉल्यूशन अगर कोई मांगता है आपसे तो आंसर में सी होना जरूरी है। मतलब कोई भी सी के, C1, C2, सी ए बी सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना चाहिए। जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं? सी जो होगा इन आंसर देयर इज सी, ये ऐसे कह सकते हो। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसको यहाँ आर्बिट्रेरी भी बोल सकते हैं। इस वाले में सी की वैल्यू कुछ भी होती है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, नो सी इन द आंसर, कोई सी नहीं आएगा आंसर। तीसरा है जो नेचर है ऑफ सी की डिपेंड ऑन प्रॉब्लम। इसका एक और एग्जांपल दूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। एक और अगर मैं प्रॉब्लम को बोलूं तो 1 प्लस वाई स्क्वायर। चॉइस मर्जी है, मैंने कल आपको दिखा दिया था करके। सेपरेट द वेरिएबल करा दो। अब मैं इसे लिख देता हूँ, आपको पेपर में पूरा लिखने कल बात हो चुकी है। सेपरेट कर दो वेरिएबल। हाँ, ये दोनों स्टेप इकट्ठे लगा सकते हो एंड इंटीग्रेट। तो एक और देखें तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन इंटीग्रेट कर दो। ये क्या आ गया नेचर में? tan इनवर्स वाई। पूरा क्वेश्चन tan इनवर्स एक्स। तो सी आप लगा सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन प्रॉब्लम को देखते हो ये भी ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। प्रॉब्लम की नेचर देखते हुए अपना c चेंज करा सकते हो, tan इनवर्स c लिख दो। c tan इनवर्स a की बात है। बाद में आप इसको क्या कर लीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला कौन सा होता है वो आप देखिए। तो tan इनवर्स y इक्वल टू, मर्जी है, नहीं करना tan इनवर्स x प्लस c जैसे कल बताया था वैसे कर लीजिएगा। tan से tan इनवर्स कट जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा x प्लस c 1 माइनस x। इससे आंसर थोड़ा जल्दी आएगा। अदरवाइज अगर ऐसे करना है और तो tan इनवर्स y, tan इनवर्स को उधर ले जाइए, माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू c। इसमें लगा लीजिए फॉर्मूला y माइनस x प्लस 1 अपॉन x इंटू वाई। उधर जाके tan c हो जाएगा। तो ऐसे करना है, ऐसे कर लीजिए। tan c को आप c1 लिख लीजिए। tan c भी कांस्टेंट होता है। 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू c1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y एक तरफ x एक तरफ, यही आंसर आ जाएगा। चाहे ऐसे करना ऐसे कर लेना, और चाहे ऐसे निकालना है आपने ऐसे निकाल लेना, वो आपकी डिपेंड करता है। तीसरी बात है, तो इसमें कुछ नहीं है, प्लस 2 लेवल पे आप सी भी लिख दो। फॉर्मूले आपको आते हैं बना लीजिए, वो आप कर लोगे। कोई सी नहीं बचेगा तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन सी आएगा, तो जनरल सॉल्यूशन। फोर्थ है, सी लिख लो, सी प्लस 2 लिख लो, सी माइनस 2 लिख लो, 2 माइनस सी लिख लो, माइनस सी लिख लो, सी बाई 3 साइन सी। देख ही रहे हो, tan इनवर्स सी, tan सी, log सी, e पावर सी, सारे सेम है। सी स्क्वायर c1 मान लो, c मान लो, सारी बातें सेम। पर c प्लस एक्स को c मत मानना, फ्री वेरिएबल है। पांचवी बात, 8 चैप्टर टेंजेंट नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे हम डिनोट करते थे याद करो। 10 प्लस 1 में भी करते हो, फिजिक्स में भी करते हो, डी वाई बाई डी एक्स से। तो डेरिवेटिव है। स्लोप ऑफ कोई नॉर्मल बोलेगा तो क्या आएगा, माइनस इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है डी एक्स बाई डी वाई आएगा। और y इक्वल टू एफ एक्स होता है, हमें पता है। तो कुछ कंडीशनें ऐसी दी होंगी। 7th है, वी नो दैट, मैंने इकट्ठा कर दिया, y इक्वल टू एफ एक्स है। तो एग्जाम्पल है f2 इक्वल टू 3 दिया हो
तो अंडरस्टूड है x2 है y3 है, ये ध्यान रखना जब पुट कराने के लिए c निकालोगे। c निकालने के लिए आपको कंडीशनें पुट करानी पड़ी होंगी, तो ऐसे क्वेश्चनों में दी होती है। जैसे एग्जांपल f ऑफ 0 इक्वल टू π/2, तो ये x आपका अंदर वाला होगा, याद रखना, और जो आउटपुट होगी वो y होगी। पता ही होगी आपको आउटपुट को y, इनपुट को x बोलते हैं। एक आधा और एग्जांपल लिख दूं तो ये ऐसे होता है, f ऑफ पाई इक्वल टू 1 है, तो x क्या होगा पाई, y क्या होगा 1, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 8th में yx, मेरा मतलब ऐसे भी ये कई बार कंडीशनें होती हैं, y 0 इक्वल टू 3, तो बीच वाला x ये वाला y होता है क्वेश्चनों में। जैसे आएगा बात करेंगे y 1 इक्वल टू 2, तो x को क्या लोगे 1, y को क्या लोगे 2। फोर्थ का सेकंड। चलिए एक बार रिकैप मैंने करा दिया स्लोप का। अब देखते हैं क्वेश्चन। कल हमने फर्स्ट कर लिया था, सेकंड का कर लिए थे, थर्ड का फर्स्ट पार्ट किया था, फोर्थ का सेकंड का। ये कंडीशनें आएंगी क्वेश्चनों में, जो जहां से हम सी निकालेंगे तो क्वेश्चन में आएंगे, अभी आज ही आ जाएंगे, आपको दिख जाएगा। फोर्थ का सेकंड है। सॉल्व कराओ, जिसने नहीं किया ट्राई करो जरा। जब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन पेपर में आएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको ही देखना होता है कौन से सेपरेट करके करेंगे कि अगले जो दो मेथड है उनसे होगा। इसकी डिग्री 1 है, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, तो ये जनरल सॉल्यूशन में आएगा आंसर। सी में आ गया तो जनरल सॉल्यूशन, सी हट गया तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कराओ जरा, जिसका है डाउट वो भी दोबारा ट्राई करे क्या रह गया इसमें। आप लोग भी एक बार करो। फिफ्थ का है, फोर्थ पार्ट। सेवंथ पार्ट, फिफ्थ का फोर्थ और सेवंथ। करा लो, सेपरेट करा लो। सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट करा लो। मैंने आपको तब भी बात पहले ही बोल दी थी, जो बच्चा रहेगा भी वो इंटीग्रेशन की चीजें भूल जाएगा तो वो पूछेगा क्वेश्चन। ये आएगा 1/y dy 2 बाहर x³ अपॉन x माइनस 1 log ऑफ y, सीधा लगाइए उधर लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें होगा डिग्री ऑफ गोला रूल लगना है x की। इन न्यूमरेटर में भूल गया का कह दो ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ x इन डिनोमिनेटर में प्लस सी क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर लगेगा। के कैसे भूल जाते इतनी जल्दी, तो लगेगा ट्वाइस हो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर इनटू dx है, तो x³ को आप डिवाइड करा दो x माइनस 1 से, तो x क्या जाएगा, नई चीज कुछ आएगी नहीं, कभी भी इंटीग्रेशन में नहीं आनी, कोई नहीं है, प्लस x से जाएगा, कराओ डिवाइड, x स्क्वायर से जाएगा, चलिए तो ये रिमाइंडर आ गया, क्वोशिएंट आ गया, डिवाइजर आ गया, अलग अलग करके इंटीग्रेट करा देंगे। ये रिमाइंडर क्वोशिएंट डिवाइजर ट्राई लिख रहे हैं, अब आप इंटीग्रेट करा लोगे, प्लस सी लगाना मत भूलिएगा। क्वोशिएंट आ गया x स्क्वायर x प्लस 1, रिमाइंडर कितना आ गया 1 x माइनस 1 प्लस सी। ट्राई है भाई, ट्राई है, इंटीग्रेशन में तो ट्राई है। जिसका आंसर नहीं बनेगा वो पूछेगा तो वो बताएंगे। फिफ्थ का ही है, फोर्थ पार्ट है। जिसका आंसर नहीं बनेगा वो जरूर पूछ लीजिए, बाकी इंटीग्रेशन की तो हिंट दे दी आपको, कर लीजिए, इंटीग्रेशन में पूछना है तो। फिफ्थ का फोर्थ पार्ट ट्राई करिए।
वाई स्क्वायर एक्स है, करो जरा, वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, कराओ जरा इसको। यहाँ डिवाइड होगा, समझ गए होंगे, यहीं से क्वेश्चन समझ आ गए कि डिवाइड करना है। एक्स बाहर लीजिए, वाई बाहर लीजिए, कर दीजिए सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट करा दीजिए। एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कराओ जरा इसकी इंटीग्रेशन, देखें जरा इंटीग्रेशन कितनी कराते हो। सेवंथ पार्ट है, कराओ पहले इसको, कराओ आराम से। कॉमन ले लेते हैं दोनों से, नहीं तो ऊपर डेट ही बना लो, -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड कर लो, या माइनस पहले ही कॉमन ले लो क्योंकि दोनों तरफ से आ रहे हैं, तो बाद में भी लेना पड़ेगा, अभी ले लो। माइनस से माइनस कट गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड है, ऊपर डेरिवेटिव बना हुआ है, तो लॉग बन गए 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1/2 लॉग ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। चाहे इसकी नेचर लॉग में चल रही है सारी, हाफ लॉग, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और मर्जी ऐसे रखना ऐसे रख लो। लॉग सी लिखना है लॉग सी लिख लो, अगर समझ आता है आपको, तो नहीं आता तो यही रखना, ऐसे ही रख सकते हो। ये एक बात मैंने कल भी आपके सामने रखी थी, आंसर सेम आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हाफ ऑफ लॉग ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग सी, या हाफ ऑफ लॉग सी, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ से कहोगे, एक बार फिर से आंसर बनवा दूंगा ताकि ये ना कहोगे भैया लॉग बनवाना जरूरी है, ये नहीं कोई ऐसी बात है कि लॉग बनाओगे तो ही आंसर आएगा, तो लॉग के बिना भी यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो। यहाँ से थोड़ा आसान हो जाएगा, हाफ से आप सारे कट जाएंगे, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू लॉग ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू सी। अब यार ये लॉग की प्रॉपर्टीज तो कम से कम लगाओ आप लोग ही, लॉग m इंटू एन, लॉग से लॉग कट गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू सी, या फिर आपने यहाँ से चलना तो यहाँ से भी चला देता हूँ, हाफ ऑफ मैंने एलसीएम ले लिया तो ये आ गया लॉग ऑफ, अगर आप समझो तो माइनस लॉग ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1, मेरा मतलब इसको इधर ले गया हूँ, हाफ को इधर ले गया हूँ तो 2c आ गया, लॉग m माइनस लॉग n आ गए, लॉग ऑफ m बाई n आता है। तो जो बच्चे ऐसे जाना चाहते हैं ऐसे चले जाएंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। 2c आ गया, इसके बेस में e था जिसका कोई बेस नहीं होता, log a बेस b इक्वल टू c है, a इक्वल टू b बार c है, तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू e पावर 2c है। e पावर 2c कांस्टेंट होता है, उसको मैंने c1 मान लिया, कोई वेरिएबल नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, x स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1 टू c1 आ गया, मेरा ये आंसर आया, आपका ये आया। दोनों में क्या फर्क है, जैसे आपको ठीक लगता है। इसके बाद ऐसे जाना है तो ऐसे भी जा सकते हो, इसके बाद ऐसे जाना है तो ऐसे भी जा सकते हो। c को हाफ लॉग c से भी कर सकते हो, क्वेश्चन को c को c रह के भी कर सकते हो। 2c तो इसलिए आया क्योंकि मैंने एलसीएम ली है। फिफ्थ का ये को चलो अपनी बोल चुका हूँ तो सेवंथ करा देता हूँ, बाकी कोई अब बार बार नहीं मैं हर क्वेश्चन कराऊंगा, आप समझते हो तो ठीक है, नहीं तो लॉग के बिना कराना पेपर में, ऐसे करके इकट्ठे ही करने। आंसर में e की पावर 2c छोड़ोगे तो भी चल जाएगा, तो मैं c1 माना है, कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट माना है मैंने, 5 का 7 है। चलिए अब तो चला दें, अब फटाफट से करिएगा x cos y dy इक्वल टू x e पावर x log x प्लस e पावर x dx। देखिए जरा ट्राई कर लो, 6 का फर्स्ट अच्छा है, दोनों में से जैसे मर्जी चल लेना, चाहे लॉग लेके चलना है लॉग, नहीं तो c को एज इट इज ही रहने देना चाहिए। जो ये कर लेगा 6 का फर्स्ट ट्राई करना, देखो होता है तुमसे,
डी वाई बाई डी एक्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 7 का 4th। तो ये क्या कराओगे, सेपरेट द वेरिएबल तो करना पड़ेगा बिल्कुल। x cos y dy कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो e पावर x कॉमन आ रहा है, x log x प्लस 1 dx। चलिए सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट भी कर ही दीजिए। तो ये आएगा cos y dy e पावर x x log x प्लस 1 बाई x इंटू dx। तो यह आ जाएगा cos y की इंटीग्रेशन अगले स्टेप में करूंगा, यह आ जाएगा x log x बाई x, अगर समझोगे तो e पावर x मैंने इधर लिख लिया इंटू dx। तो ये आ गया cos ऑफ y इंटू dy log x प्लस 1 बाई x e पावर x dx। 10.2 में भी हम ढूंढने लगे थे, ये एक्सरसाइज किसका आएगा, 9.8 की आएगी। क्या थी टाइप, 9.8 की टाइप अगर याद हो आपको, फंक्शन होता था, ठीक है, उसका डेरिवेटिव होता था, ठीक है, e पावर x dx होता था, इसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, तो आंसर क्या देता था, fx e पावर x प्लस c। सीधा लगा लो, log x का आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है 1 बाई x। cos y की इंटीग्रेशन बोलो क्या होती है, sin y। log x का डेरिवेटिव पड़ा है, तो सीधा लगा लो, बाय पार्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। जिसको नहीं समझ आता वो कौन सी एक्सरसाइज में जाके कर ले, 9.8 को सोचे। अगला 7 का 4th, मैंने इसमें डायरेक्ट लगा दिया, लगा सकते हो बिल्कुल। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप इसका शॉर्टकट यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। 4th पार्ट है, डी वाई बाई डी एक्स है, वो दिया हुआ है आपको, x ट्वाइस ऑफ log x प्लस 1, ये टाइप है 9.8 की। फंक्शन उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, e पावर x हो, तो उसका आंसर आप सीधा लिख सकते हो, क्या, फंक्शन इंटू e पावर x। तो यहाँ log x का डेरिवेटिव सीधा पड़ा हुआ है 1 बाई x, तो मैं लिख सकता हूँ log x इंटू e पावर x। आंसर आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा log x इंटू e पावर x। नहीं बनती बात तो बाय पार्ट्स लगा लेना, जिसकी नहीं बनती बात राइट हैंड साइड में, तो ब्रैकेट खोल लेना, log x इंटू e पावर x 1 बाई x इंटू e पावर x। जिसका मन नहीं मानता, वो याद नहीं रखता, बाय पार्ट्स याद होंगे, वो यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा लेना, और फर्स्ट सेकंड लगाओ, ट्राई कर लेना, वैसे पता ही होगा इतना। चलो अगला दिया हुआ है, कराओ जरा, पहले वो कराना है 6 का फर्स्ट, फिर ये ट्राई कराओगे। साइन y y cos y, डिफरेंशियल तो फिर भी स्कूलों में कहीं पे भी 20-25 दिन और 10 दिन और 30-40 दिन चलती है इंटीग्रेशन, तो 60-60 दिन चली है, 2-2 महीने हो गए 2-2 बैचों में, फिर भी आप लोग कहाँ पहुँच रहे हो। आप देखो स्कूलों में भी चलती है, इधर भी उधर भी। चलिए डी वाई बाई डी एक्स है, एक्स प्लस वाई एक्स वाई प्लस 1 था, अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। एक्स प्लस 1 मैंने पहले रख लिया, या ये क्या लो 1 पहले रख लो, ये वाला 1 पहले रख लो। 1 प्लस एक्स है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, y कॉमन आएगा 1 प्लस एक्स होगा। इन दोनों में से कॉमन आता है तो कॉमन रख लो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1 है, 1 पहले आएगा प्लस एक्स प्लस, दोनों से y कॉमन ले लेना, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, 1 प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा। तो क्या करा लो, सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट करा लो, बस अब तो आप कर ही लोगे। 1 प्लस एक्स डी एक्स, इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो क्या होगा लॉग, अब ये लॉग नहीं बन रहा, x तो लॉग सी लगाने की जरूरत ही नहीं है, प्लस सी आंसर। अब क्यों लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा ये है, इसका बेस कितना है, e है, इसमें प्रॉपर्टी लग सकती है log a बेस b इक्वल टू c, a इक्वल टू b पावर c, तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू e पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो y इक्वल्स टू उधर ले जाओ, 1 को उधर ले जाना, 1 को माइनस 1 प्लस e पावर x स्क्वायर बाय 2, शायद ये भी समझ ही जाओ, e पावर c को c1, तो ऐसे भी लिख सकता है वो आंसर को, e वाले एक तरफ
एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू C1 लिख लो, C लिख लो, e पावर c इक्वल टू C1, बस ऐसे लिखते हैं। अगला दिया हुआ है 8 का 5th है, कराओ सेपरेट द वेरिएबल और इंटीग्रेट है, सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट कराओ। यहाँ जिसका बेस नहीं बेस ई मान के ई पावर बिल्कुल ले जा सकते हो। देखिए जरा 6 के फर्स्ट का आंसर उसने किस फॉर्म में छोड़ा है, लॉग की फॉर्म में छोड़ा होगा, बस उसने तो यही छोड़ दिया, तो आप भी छोड़ देना। मैं तो y की वैल्यू निकाल लिया, ऐसे भी निकालते हैं कहीं पर, वो आपके ऊपर है। अगला दिया हुआ है 7th का 4th, 8 का 5th, कराओ वो कराओ, dy by dx y sin 2x गिवन दिया हुआ है, वही कंडीशन आ गई जो थोड़ी देर पहले में इंट्रोडक्शन में चल रहा था, आज रीकैप में मैंने चलाई थी, y 0 = 1, वही वाली बात है। इससे हमें c में नहीं मिलेगा, इनके आंसर c में मिल रहे हैं, इसलिए सारे क्या है जनरल सॉल्यूशन। मेरा मतलब ये आंसर किस में मिला था, c में, c है तो इसका मतलब इसका आंसर किस में आएगा, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन पूछे तो आंसर में c छोड़ना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेगा तो c नहीं छोड़ना, जैसे उसमें नहीं छूटेगा। चलिए सेपरेट द वेरिएबल करा लीजिए, sin y प्लस y, ये तो दिखने में ही बड़ा लग रहा है, तो इंटीग्रेट भी करा लीजिए। ये कितना आ जाएगा, x 2 log x प्लस 1 इंटू dx। तो इसका आंसर अगर सी में आएगा तो क्या सॉल्यूशन बोलोगे, ऐसे सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। और अगर आंसर में सी ना आए तो ऐसे सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। देखेंगे दोनों क्वेश्चनों में, एक में जनरल सॉल्यूशन आएगा, एक में पर्टिकुलर, देख लेना भी। तो मैंने कल भी यही बात बोली थी पहले, इससे पहले लेक्चर में, क्या कि वो टेंशन मेरी है कि जनरल और पर्टिकुलर समझाना, आप लोग ये देखो आप इंटीग्रेट कर पाओगे कि नहीं, वो देखो आप लोग। तो मैं थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, देखो समझ ही जाओगे। प्लस y इंटू कॉस वाई डी वाई, 2 बाहर लिया हुआ मैंने, अंदर ब्रैकेट खोली हुई है, x 2 log x आएगा, 2 बाहर ले लिया है, log x इंटू एक्स डी एक्स है, प्लस x डी एक्स है। देखो अगर नहीं समझ आता तो ब्रैकेट खोलूँ, तो ब्रैकेट खोलूंगा तो आएगा 2x log x प्लस x आएगा इंटू डी एक्स। जहाँ आपको ये दिख रहे हैं वहाँ पे क्या इसकी छवि लगेगी, बाय पार्ट्स की। आई लेट के हिसाब से अलजेब्रिक पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा, लॉग पहले आएगा, ये बाद में आएगा। इसमें बाय पार्ट्स लगाओगे, कैसे होता था बाय पार्ट्स, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की होल इंटीग्रेशन है। अब आप मेरे पास क्या करने आओगे, ट्राई लिखवाने आओगे, और क्या साइन वाई की आती है, इसकी आती है, इसकी सी लगा दीजिएगा। चलिए अगला है, कंडीशन दी हुई है, सेपरेट द वेरिएबल है और इंटीग्रेट करा देंगे। अब किस बात की बात देखनी है, ये बात देखना, मैं बाय पार्ट लगा के दूंगा आपको। सेपरेट द वेरिएबल है, इसका आंसर सी में छूटेगा तो जनरल सॉल्यूशन है। सेपरेट द वेरिएबल करा दो, dy बाय y है, sin 2x dx है, एंड इंटीग्रेट भी करा दो, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेट। पेपर में पूरा लिखना, फिर बोल दिया 6-7 बार बोला है, सेपरेट द वेरिएबल भी पूरा और इंटीग्रेट भी पूरा कर, दोनों एक ही स्टेप में सकते हो। ये log y आएगा, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos 2x डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। जो c में आ जाए आंसर उसको बोलते हैं आप लोग, ये c में आ गया, इसको आप बोलते हो जनरल सॉल्यूशन। जनरल इवन नंबर 2n, पर्टिकुलर इवन नंबर 2, 4, 6, सोचो जो n c k की टर्म में आ जाए जनरल सॉल्यूशन होते हैं। अब कंडीशन दी हुई है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ो जरा, y 0 = 1, तब मैं बता रहा था, तब तुम नोट नहीं कर रहे थे। ये क्या होता है x, ये क्या होता है y, पुट करा दो इन 1 में, कराओ जरा, x को 0 y को 1। चलिए यहाँ से क्या आएगा, c की वैल्यू, c की वैल्यू आ गई तो क्या सॉल्यूशन बन जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। 9th
चलो चलो जल्दी चलो चलो, 9th का फर्स्ट पार्ट है। तो पुट करा दो, x को 0, y को 1, इन 1 में करा दो। log ऑफ y कितना आएगा 1, cos ऑफ 0/2, log 1 कितना होता है, c कितना आ गया, पुट करा दो इन 1 में, तो log ऑफ y इक्वल टू by 2 plus 1/2, दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर। अब बोलो जिसको समझ में नहीं आओ, इसमें c की वैल्यू आ गई है 1/2, पर्टिकुलर हो गया, c में था तो जनरल हो गया, c के कारण जनरल है, 1/2 के कारण पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, बस ये मतलब। 9th का फर्स्ट है, 3rd का फर्स्ट बन जाएगा, 9th का फर्स्ट थोड़ी देर बाद। सॉल्व कराओ, लॉग है सारे सॉल्व की, कराओ जरा dy/dx x + y, इसको सॉल्व करना है। कंडीशन क्या दी हुई है, 3x + 4y है सर। कंडीशन भी दी हुई है, x 0 मेरे ख्याल से, इधर सीधी दी हुई है, y 0, दोनों की सीधी दी हुई है। कराओ जरा, कराओ फटाफट से। सेकंड पार्ट है, अगला लिख रहा हूँ जब तक ये बच्चे ट्राई करेंगे। ये 3rd का फर्स्ट है, बिल्कुल सेम, कल कराया था 3rd का फर्स्ट। नाइन्थ का ही सेकंड है, जिसका कोई बेस नहीं, उसका बेस कितना हो जाता है काके, ई हो जाता है। तो इसका कोई बेस नहीं था, इसका बेस ई था, तो इसमें लॉग ऑफ प्रॉपर्टी लग जाएगी, a बेस b इक्वल टू सी, a इक्वल टू b पावर c, तो यहाँ आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 4y, सेम एज 3rd का फर्स्ट पार्ट। क्या किया था वहाँ पे, e⁻3x ब्रेक कर दिया था, सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट करा दिया था, dy ऊपर चला जाएगा, e⁻−4y को कर दीजिए आप लोग सॉल्व, कितना बनेगा देखिए जरा। e⁻−4y की होती है e⁻−4y, अब मत पूछना, e⁻3x/3 + c, कंडीशन दी हुई है x को 0 y को 0, ये होता है इसका जनरल सॉल्यूशन। अब बोलो अब भी नहीं पता चला तो मैंने आपको पहले ही बोला था, वेट करो, आपको जरूर पता चल जाएगा। इधर ले जाइए, e⁻0 1 होता है, -1/4 -1/3 -7/12 आ जाएगा, पुट करा दो इन 1 में, कंडीशन दी हुई थी। तो क्या आ जाएगा, e⁻−4y e⁻3x/3, ये क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए 9th का सेकंड है, जिसका बेस नहीं होता उसका बेस ई मान के करते थे।
साइन ऑफ dy by dx इक्वल्स टू a y1 x0 में, तो दिस इम्प्लाइज dy by dx कितना हो जाएगा, सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट हो जाएगा dy 1 इंटू साइन वर्स a भी कांस्टेंट ही तो आएगा 1 इंटू dy साइन वर्स a बार 1 इंटू dx। ट्राई है बस ये, तो बाकी तो कंडीशन पुट करा दो आप। कंडीशन क्या दी है, x0 y1 इन 1 में, ट्राई है, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएंगे। थर्ड है 9th का, थर्ड चला गया। e की पावर में, e की पावर में लिखा हुआ है इक्वल टू x प्लस 1। कंडीशन दी है y3 x0 है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड है, दोनों तरफ लॉग ले लीजिएगा। log of e power log of x plus 1 log of m power n log m। तो कर लीजिए dy by dx log of e log e 1 होता है, सेपरेट द वेरिएबल करा लीजिए एंड इंटीग्रेट करा लीजिए। लॉग इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होती थी, 9.7 से होती थी बाय पार्ट्स। ट्राई पढ़ लो एक बार, 6 पार्ट है इसी का। एक्स क्यूब है, 9th का ही है। सिक्स पार्ट है। एक्स क्यूब x square x plus 1 dy by dx 2x square plus x। कंडीशन दी है y1 x0, करा लीजिए, सेपरेट द वेरिएबल है, तो 1 इंटू dy हो जाएगा 2x square plus x अपॉन dx हो जाएगा। सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट करा लीजिए। इसमें पावर में था dy dx, तो log से नीचे आ सकता था, e पावर था, log ले लिया था, log e पावर dy dx, log m पावर n नीचे आ गया, नीचे तो आ दो dx, log e क्या होता है, 1 होता है। log e हमें पता ही है क्या होता है, log e 1 होता है, तो ये तो log e 1 हो गया, dx log x plus 1। सेपरेट द वेरिएबल इंटीग्रेट, फर्स्ट सेकंड बाय पार्ट्स लगेगा, सेपरेट करा दिया इसमें, सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट करा दिया। 1 की कंडीशन y होगी, इस सारे को i1 मान लिया, वेयर i1 इक्वल्स टू, अलग से इंटीग्रेट करा देना। इतना बड़ा बीच में क्या कराना है, बार बार y और c घसीटना पड़ेगा। 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये i1 मान लिया। कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, सोचो जरा, तो ये आ जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर वही रहेगा, वैसे तो ऊपर से भी x कॉमन आ रहा है, नीचे से डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाओ, कहाँ पढ़ते थे, फिर कॉमन आएगा, सोचो। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगते हुए देख रहे हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा,
9.12 से ऊपर मेक फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इफ पॉसिबल, पार्शियल फ्रैक्शन ये बताती थी। ये क्या आ जाएगा 2x², नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है, तो दे दीजिए अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से xi 9.12 याद करो। तो कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस में लगती थी, नीचे आ जाएगा x+1, नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, नीचे लीनियर है x+1, ऊपर कांस्टेंट लगता था, नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर लगता था, क्रॉस मल्टीप्लाई और कंपेयर करा के ABC निकालते थे। 9th का 7th पार्ट। करी नहीं कंडीशन 2-3 एक्सरसाइज 4 उन्हें सब में लगने इंटीग्रेशन 10th है, 9th का है, 6 पार्ट, 7th ये आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। कंडीशन भी दिया y 0 x1। तो मैंने आपको बेसिकली बताई जो बात है वो क्या है, इंटीग्रेशन। बाकी एक्सरसाइज में क्या है, सारे क्वेश्चन में सेपरेट करना है, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें सेपरेट ना करना हो। तो ये वाली एक्सरसाइज में तो पूरी एक्सरसाइज में ही सेपरेट है, तो सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन नहीं आ ही नहीं सकती जब आप इंटीग्रेशन 9 चैप्टर में इंडेफिनेट कर चुके हो। तो चलिए भाई क्या कराओगे, सेपरेट द वेरिएबल, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, 1 प्लस लॉग x बाय x into dx equals to minus 2y 1 minus y square dy। ये आएगा मेरे ख्याल से, देखो जरा यही है 1 minus y square 1 plus log x by minus x। चलिए ये आएगा, ये आएगा 1 by x, कर ही देता हूँ इसको, log x by x माइनस 2 ऊपर डेडी पड़ा हुआ है इसका, ये तो log बन गया, प्लस c लिखना है log c, देखेंगे इनमें क्या आता है, 1 by x dx log x by x dx, y स्क्वायर प्लस c लिखो या log c लिखो, आपके ऊपर है। वैसे तो इसकी इंटीग्रेशन भी log of x आएगी, प्लस अगर जिसको इसकी इंटीग्रेशन नहीं आती log x को t पुट डालना, मैंने खैर इसमें ये वाला रूल लगा दिया, होल पावर रूल, log x की पावर आगे डेटी पड़ा हुआ है, d by dx, तो मैं तो मिडल वाले डेटी से कर लेता हूँ। x sin 9.17 का सबसे पहला रूल, log x का डेटी पड़ा हुआ है 1 by x, और log x को t पुट करा लेना, log x को t भी पुट करा सकते हो, ये भी log में ही आ रहा है, c को log c लिख सकते हैं, सारा log में हो जाएगा, नेचर के हिसाब से क्वेश्चन के हमने log में डाल दिया, तो ये भी log में ही था। तो इसमें क्या पड़ा, ये भी log में आगे डेटी पड़ा हुआ है, एक पावर ऐड कराओगे, उसी पावर से डिवाइड कराओगे, मर्जी है लिखना है लिख लो, नहीं लिखना तो log c को c ना देना है, वो आप देख लो, c जिसने लेना, कंडीशन दी होगी, कितनी कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन पुट करा लो, x को 1 y को 0, देखो ये आप देखना, log x को नहीं तो t पुट करना, मैंने log x का आगे डेटी सर्च कर लिया, एक पावर उसी पावर से डिवाइड कर दिया, देख लो जैसे भी इंटीग्रेट कराओगे। 10th तो ऐसे हैं, बाकी आप पढ़ोगे, मैं तो कह रहा हूँ अल्टरनेटिव चेक कर लो तो पढ़े जाएंगे सारे,
दो दो छोड़ के कर लो तब भी पढ़े जाएंगे, तीन तीन छोड़ के कर लो, पहला कर लो, दूसरा तीसरा चौथा पार्ट उसका छोड़ दो, पांचवा कर लो, इस लॉजिक से करोगे तब भी गाड़ी खींच जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन ही है इसमें। और जितने भी सॉल्व करो पूरे करो आंसर तक, ताकि कॉन्फिडेंस रहे, चाहे भले ही फर्स्ट का पहले फर्स्ट ट्राई कर लो, सेकंड छोड़ दो, थर्ड छोड़ दो जिसकी स्पीड थोड़ी स्लो है, फोर्थ भी छोड़ दो, फिफ्थ कर लो, फिर फिफ्थ हो गया, फिर सेकंड क्वेश्चन शुरू हो गया तो सेकंड का फर्स्ट भी छोड़ दो, सेकंड भी छोड़ दो, हर एक क्वेश्चन बनेगा तीन छोड़ दो, फिर चौथा पार्ट कर लो, तो पहला किया, पांचवा किया, सेकंड का फोर्थ, तीन तीन पार्ट छोड़ दो, फिर भी गाड़ी खींच जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन में। कोई जरूरत नहीं है कि सारे अल्टरनेटिव सारे करने, अल्टरनेटिव करना कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती डिफरेंशियल इक्वेशन की कभी, उसमें चलना इंटीग्रेशन पे है, अपने आंसर जरूर निकालो, चार चार पार्ट छोड़ लो, और जिस जो बच्चा और स्लो है चार चार पार्ट छोड़ लो, हर चार पार्ट के बाद एक क्वेश्चन कर लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू, एक कर्व है जो पास हो रही है, किससे बोला, 1 1 से, दिया हुआ है 1 1 से पास हो रही है कर्व, इसकी डिफरेंशियल फाइंड द इक्वेशन निकालनी है कर्व की। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड करो इक्वेशन ऑफ कर्व जो पास होगी 1 1 से, whose डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है, इस कर्व की हमें क्या दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, whose डिफरेंशियल इक्वेशन इज, पास हो रही है 1 1 से, कोई बात नहीं, लेकिन निकाल देते हैं, कर्व की इक्वेशन मांगी गई है, फाइंड करा गया इक्वेशन ऑफ कर्व x dy, चलो निकाल देते हैं कोई। इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, पास हो रही है 1 1 से, whose डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x dy 2x square plus 1 into dx, separate the variable and integrate 1 into dy 1 by x into dx, 1 की इंटीग्रेशन y हो जाएगी, इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करा देना, टू बार आ जाएगा x की x स्क्वायर बाय 2, 1 बाय x की log x प्लस c, कंडीशन दी हुई है, सिंस दिया हुआ है, पढ़ लो चाहे, कर्व पास हो रही है, देयरफॉर क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगी, दैट मींस पुट करा लो, x भी 1 y भी 1, x को भी 1 पुट करा लेना, y को भी 1 करा लो, 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर log 1 प्लस c, log 1 0 होता है, कितनी बार बताना है मैथ में, तो c कितना आ गया, पुट करा दो इन 1 में, आंसर आ गई कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ x, c तो बचा ही नहीं, दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और क्या है, 11th है, कर्व दी हुई है, पास हो रही है, सिंस कर्व पास हो रही है तो सेटिस्फाई करा देना, और क्या, नई बात करेंगे, पढ़ो तो सही आप एक्सरसाइज जरा, बोर हो गया, पहला करो पार्ट या दूसरा पार्ट करो, तीसरा चौथा पांचवा छोड़ दो, छठा छोड़ दो, कोई बच्चा भी हो, तीन तीन चार चार पार्ट छोड़ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन द कर्व दी हुई है, स्लोप ऑफ टेंजेंट दी हुई है टू द कर्व, ये तो 8.2 की तरह है, माइनस एक्स बाय वाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, अगर पास हो रही है फाइंड करो इक्वेशन ऑफ कर्व जब पास किससे हो जाएगा, -3,4 से, तो ये तो क्या है, कुछ भी, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy by dx,
वो क्या दिया हुआ है माइनस एक्स वाई, कर्व पास हो रही है तो एक्स ये पुट करा देना, वाई ये पुट करा देना। सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट दी हुई है माइनस एक्स बाय वाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता कितना है, क्या कर देना, सेपरेट द वेरिएबल इंटीग्रेट करा देना, सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट करा दो, y dy इक्वल टू y की क्या होगी y स्क्वायर बाय 2, x की होगी x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3, पुट कर दें x को -3 y को 4, कर्व पास और इसलिए इसको क्या करेगी सेटिस्फाई। y की क्या आएगी माइनस एक्स की क्या आएगी एक्स स्क्वायर बाय 2, सिंस कर्व 1 किससे पास हो रही है, क्वेश्चन में देख लो किससे पास हो रही है -3,4 से, देयरफॉर क्या करेगा x को क्या पुट करा दो y को 4, ट्राई सेकंड पार्ट। पढ़ते सारी समझ में आती है, कुछ ऐसा नहीं होता है। चलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल दिया हुआ है इस बार, कितना दिया हुआ है y बाय x दिया हुआ है इस बार, तो कर्व पास किससे हो रही है 1,2 से दी हुई है, बस निकाल लेंगे इसमें क्या, जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ऐसी क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना दिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल y बाय x, नॉर्मल का स्लोप होता कितना है माइनस डी एक्स बाय डी वाई, नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस डी एक्स बाय डी वाई, सोचते रहो भी कोई बात नहीं, अपने आप पता चल जाएंगे। सेपरेट द वेरिएबल इंटीग्रेट है, माइनस से माइनस कट जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस तो है ही नहीं, सीधा वाई बाय एक्स, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना दिया हुआ है नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है माइनस डी एक्स बाय डी वाई, सेपरेट द वेरिएबल करा दो तो क्या आएगा x dx y dy, x की इंटीग्रेशन क्या होगी सोच लो जरा, x स्क्वायर बाय 2 क्या होगी x स्क्वायर बाय 2, y की क्या होगी, अब बताओ कर्व किससे पास हो रहा है सोचो जरा 1,2 से, देयरफॉर क्या करेगा सेटिस्फाई करा देना, x को 1 y को 2, किसमें वाला इन 1, ट्राई आंसर। टेंजेंट का स्लोप dy dx, नॉर्मल का स्लोप माइनस dx बाय dy, क्यों टेंजेंट नॉर्मल परपेंडिकुलर होते थे तो स्लोप क्या होता है एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल, दो लाइनें परपेंडिकुलर, स्लोप की प्रोडक्ट क्या होगी माइनस, तो ये कुछ है 11.4 मैंने आज कराया ही क्या, वही इससे आज तक कराए, सेपरेट द वेरिएबल और इंटीग्रेट।